ई पंचायत बिहार पोर्टल पे ऑफिस एक्सपेंस का पैसा हम लोग कैसे खर्च करेंगे, या फिर लैपटॉप खरीदना चाहते हैं कोई, क्योंकि एक पंचायत सचिव सर हैं वो कल मैसेज में किए थे कि लैपटॉप खरीदने से क्या हमको योजना एंट्री करना पड़ेगा। नहीं, आप अगर 60,000 या 50,000 या 1 लाख के अंदर कोई सामान खरीदते हैं तो उसके लिए ऑफिस एक्सपेंस का एक प्रोडक्ट बनाया हुआ है कि आपको इमरजेंसी में कुछ खर्च करना है, चाय नाश्ता पानी के लिए, ठीक है, कि ऑफिस में कोई आ गया तो उसका फुल स्टेप इस वीडियो में बताऊंगा कि उसका लेटर कहाँ पे है, लेटर आपको कैसे मिलेगा। उससे पहले सबको नमस्कार दोस्तों, हमारे अपने यूट्यूब चैनल मंजीत सिंह जी07 पे आपका स्वागत है। यूट्यूब चैनल पे आपको कैसे आना है तो गूगल पे सर्च करके @मंजीत सिंह 007 लिखिएगा, आ जाइएगा। यहाँ पे आने के बाद या यूट्यूब पे भी लिख सकते हैं। आने के बाद प्ले स्टोर भी दिया गया, वहाँ पे कैसे पेमेंट वगैरह करना है, ई ग्राम स्वराज हो चाहे ई पंचायत हो, दोनों पोर्टल का, क्योंकि दोनों पोर्टल में विस्तृत में जानकारी देता हूँ। ठीक है, इसके बाद किसी को संपर्क करना है तो उसके लिए भी यहाँ डिस्क्रिप्शन में आप आइएगा तो ऊपर में जैसे लिंक देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि यहाँ पे नाम लिखा हुआ, नाम के जस्ट नीचे एक लिंक का ऑप्शन दिया गया है, 7 लिंक, इंपॉर्टेंट लिंक। ठीक है, इसमें ऑफिस ऑर्डर भी है, टोटल डिटेल। इस वाले लिंक पे आप कभी ध्यान दी नहीं दिए होंगे तो इस लिंक पे ध्यान दीजिएगा और क्लिक करिएगा, क्योंकि आज मैं ऑफिस एक्सप्रेस से बंदी बता रहा हूँ तो उसका ऑफिस ऑर्डर कहाँ से आपको मिल जाएगा आसानी तरीके से वो मैं बता देता हूँ। उससे पहले अगर किसी को व्हाट्सएप पे मेरे को संपर्क करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं कि नहीं हम ये चीज़ सीखना चाहते हैं, कैसे कर सकते हैं। ठीक है, चाहे हमें ये इशू आ रहा है उसके जस्ट नीचे आवंटन का भी एक ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। उससे पहले अपने यूट्यूब चैनल के बारे में कुछ और थोड़ा बता देता हूँ। इसमें हर एक तरह की वीडियो, जैसे ई ग्राम पंचायत है चाहे ई ग्राम स्वराज है, उसका पेमेंट कैसे करना है, या फिर ई पंचायत में मास्टर रोल आइटम वाइज पेमेंट या डीएससी में कोई इशू आ रहा है तो उसको कैसे रिजॉल्व करना है, बीआरएस कैसे बनाना है, न्यू जो लॉगिन पंचायत सचिव का है उसके माध्यम से आपको किस प्रकार से एक एक डिटेल वीडियो बनाया गया तो आप देख सकते हो। चलिए अब आते हैं कि चूंकि अमाउंट ज़्यादा दिखता है तो बहुत लोग सोचते हैं खर्च कर ले, उसके पहले ऑर्डर जरूर पढ़ लिया कीजिएगा कि आवंटन का यहाँ एक ऑर्डर मैंने अपलोड किया हुआ है। पूरा जितने तरह के आवंटन आते हैं पंचायती राज बिहार सरकार के द्वारा, ठीक है, या भारत सरकार के द्वारा पंचायती राज विभाग में, वो सभी ऑर्डर यहाँ मिल जाएंगे। केवल पंचायती राज का भुगतान संबंधित ऑर्डर, बाकी ऑर्डर से इसमें नहीं मिलेगा। ठीक है, इसमें कार्यालय व्यय का भी एक ऑप्शन सबसे नीचे दिया गया है, या ओल्ड कुडुम बहुत कोई मांगते हैं तो वो भी यहाँ से आप लोग ले सकते हैं। इस वाले लेटर पे आप क्लिक कीजिएगा तो उसके साथ ही आपके पास 15 फाइनेंस और 15वीं वित्त आयोग का एवं सष्टम दोनों का ऑर्डर, ऐसा नहीं है कि 15वीं से नहीं खरीद सकते, 15वीं से भी खरीद सकते हैं, क्योंकि वहां भी 10% आवंटन जो होता है आपको टेलीफोन, सर सफाई एवं अन्य कार्यों के लिए जिसकी सुविधाएं आपको अचानक आवश्यकता पड़े उसके लिए आवंटित होती है, तो वहां पे आपको योजना लेना पड़ता है। लेकिन जो सष्टम वित्त आयोग में इसमें कोई योजना लेने की जरूरत नहीं है, या ऑफिस एक्सपेंस का एक अलग ही बहुत बढ़िया से हेड बनाया गया तो उसके माध्यम से कर सकते हो। तो यहाँ पर पहले आप लेटर पूरा बढ़िया से देख लीजिए, लेटर बारे में 2-3 लाइन में बता दूंगा ताकि आप लोगों को जो भी इश्यूज आए वो सॉल्व हो सके कि 15वीं वित्त आयोग में क्या क्या व्यय कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे दिया गया है इंटरनेट का व्यय है, कार्यालय व्यय है, टेलीफोन है, ये टोटली चीज हम 15वीं वित्त आयोग के माध्यम से पंचायत, जिला परिषद एवं तीनों स्तरों पे हम लोग इसका भुगतान कर सकते हैं। इसके साथ ही कोई सफाई कर्मी रखना चाहते हैं 2,000 4,000 5,000 के मंथ पे तो वो भी 3-4 घंटे के लिए रख सकते हैं, चूंकि जीविका के माध्यम से भी देखा जा रहा है कई जगह सफाई पंचायत सरकार भवनों में रखा गया है, तो उनका भुगतान कैसे का, तो इसके इस हेड के माध्यम से उनका भी भुगतान आप लोग कर सकते हैं। इसी पत्र को जब नीचे आइएगा तो जल जीवन हरियाली, जब सॉरी हर घर नल योजना चला तो वो उसका भी था, लेटर इसी में मिल जाएगा। एक ही लेटर में टोटली चीज कंपाइल करके दिया गया कि नहीं केवल ऑफिस एक्सपेंस से संबंधित, लोगों को कंफ्यूजन होता है ना, जो कंफ्यूजन को दूर कर दिया गया। एक ही लेटर में आपको सारा लेटर में सष्टम वित्त आयोग का जो लेटर है वो लेटर से आप देख पा रहे होंगे डिस्प्ले पे, ये सष्टम वित्त आयोग से जो अनुशंसा की गई थी उसमें भी ये लेटर का जिक्र किया गया कि आप कैसे उसका भुगतान कर सकते हैं कार्यालय व्यय में। इसी पत्र के अंतर्गत आप जब नीचे आइएगा, ठीक है, तो इसमें एक हेड दिया गया होगा प्रशासनिक कार्यालय व्यय वाला, तो उसमें आप लोग देख सकते हो कि हम लोग कंप्यूटर वगैरह खरीदना चाहते हैं, उसे रख रखाव का व्यवस्था करना चाहते हैं, एएमसी, ठीक है, एनुअल मेंटेनेंस पत्र में आइएगा तो देखिए यहाँ पे एक स्थापना एवं प्रशासनिक मद का भी ब्यौरा दिया गया, वही ऑफिस एक्सपेंस के बारे में ही कहा गया। यहाँ स्पष्ट लिखा गया वित्तीय वर्ष 2023 ग्राम पंचायत में अधिकतम सीमा 66,000 रुपए, जबकि पंचायत समिति में अधिकतम पेमेंट 1,32,00,000 कर दिया गया है और 2,64,000 जिला परिषद के लिए कर दिया गया। ये फंड बढ़ता रहता है, उसी के आधार पे ये आप ऑनलाइन जो देखते हैं अमाउंट का डिफरेंस
आता रहता है। तो हम लोग को, आप लोग यहाँ से लेटर से भी अगर देखते हैं तो पहले 60,000 था, अब 66,000 रुपया, तो 66,000 के हिसाब से खर्च कर सकते हैं। इसमें आप लोग कार्यालय में जो सर सफाई के लिए आप किसी व्यक्ति को रखते हैं, तो उनको भी आप पैसा यहाँ से व्यय कर सकते हैं। या फर्नीचर वगैरह खरीदते हैं, स्टेशनरी खरीदते हैं, ठीक है, प्रिंटिंग वगैरह का सामान खरीदते हैं, तो टोटली चीज कर सकते हैं। अब किसी क्वेश्चन वगैरह नहीं, सर प्रिंटर का नहीं लिखा हुआ, तो आप नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिएगा, तो उसमें एक वर्ड लिखा हुआ है आईटी बेस्ड, जैसे कंप्यूटर जिसके उपयोग एवं सॉफ्टवेयर के क्रय किया सकता है, ठीक। तो कंप्यूटर वगैरह भी आप खरीद सकते हैं, ऐसा नहीं है। स्पेशली एक विभाग का लेटर भी है इसी लेटर में कि आप पंचायत सचिव जो भी हैं वो अपने लिए लैपटॉप भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं ले सकता। इस तरह के विस्तृत वीडियो के लिए तो आप लोग अब हमेशा आते ही है कि, लेकिन लेटर से भी संबंधित कोई इशू होगा, समस्या होगा, तो आप कमेंट वगैरह भी कर सकते हैं। नहीं, स्पेशली ये चीज़ हमको चाहिए, वो इसमें हमको नहीं दिख रहा, तो वो बताया जा सकता है। इस में आइएगा तो आपके पास जो भी लेटर वर्तमान 2021-22 से जो भी लेटर है, वो टोटली लेटर भी आपको मिल जाएगा। यूट्यूब चैनल पे यहाँ से जाना होगा तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा डेट मंजीत सिंह 007 पे, तो यहाँ से वापस आप हमारे जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे आ जाइएगा। कॉन्टैक्ट नंबर के लिए मैंने बता ही दिया। ये तो था हमारा कि लेटर आपको कहाँ से मिलेगा और क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग वापस चलते हैं ई पंचायत वाले पोर्टल पे। उसके पहले अगर किसी को हमारे व्हाट्सएप पे जुड़ना होगा तो उसके लिए ये पॉइंट पे आप क्लिक करके जुड़ सकते हैं। पोर्टल है, वहाँ पोर्टल पे हम लोग आते हैं और यहाँ जो मिशन फाइनेंशियल सेलेक्ट करेंगे, तो फाइनेंशियल ऊपर जैसे दिया गया है कि अब लेवल फंड कितना है, ठीक है, कि इस फाइनेंशियल ईयर में, चूंकि ये फाइनेंशियल ईयर कब तक चलेगा, 31 मार्च 2026 तक चलेगा। अब चूंकि फरवरी खत्म होने का, फरवरी मिड कम खत्म हो रहा है, 14 तारीख का है, ठीक है, मुश्किल से 15 दिन इधर और 30 दिन उधर, 45 दिन टाइम है। तो आप लोग जो भी ऑफिस एक्सपेंस का पैसा बचा हुआ है उसको लैपटॉप वगैरह, जो ऑफिस में प्रिंटर है या फिर आईटी संबंधित जो भी चीज़ है उसको खरीदने में खर्च कर सकते हैं। तो हम जैसे हम लैपटॉप का एग्जांपल लेते हैं, लैपटॉप यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। अब लैपटॉप का यहाँ पे रेट क्या डालेंगे, तो यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है रेट विथ टैक्स, ठीक है, टोटली अमाउंट, क्योंकि इसमें टैक्स डिडक्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये जो आइटम है वन टाइम आइटम है और आप एक ही वेंडर को एक बार पेमेंट करते हैं। ऑफिस एक्सपेंस में जनरली जो टैक्स 1% 2% लोग काटते हैं, आप काट सकते हैं, जमा भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ कटने का वो प्रावधान नहीं रहता है। तो टोटली अमाउंट जो रहता है वो अमाउंट यहाँ पे आप सीधा लिख सकते हैं। लिखिए क्वांटिटी एक डालिएगा, आपके पास ऐड एक्सपेंडिचर में क्लिक कीजिएगा, आपके पास वो आइटम ऐड हो जाएगा। सेव करके आप पेमेंट कर सकते हैं। बाकी एफटीओ कैसे करते हैं ये टोटली तो वीडियो आप लोगों को पड़ा हुआ होगा, फ्री प्रॉब्लम आएगा तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा चेयर, यूपीएस, कार्टेज, ठीक है, बॉल पेन कलम वगैरह, ठीक है, या कंसल्टेंसी का फी किसी को देना चाहते हैं, जैसे आप टैक्स वगैरह भरवाते हैं और उसका पैसा आप किसी को देना चाहते हैं, तो वो भी इसी में आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा एक नया ऑप्शन पेमेंट रिपोर्ट में आप आइएगा, सॉरी कैशबुक में आइएगा, तो यहाँ पे एक रिसिप्ट एंड पेमेंट का ऑप्शन जुड़ा हुआ है। इसका बेनिफिट क्या है कि एक ही प्लेस से आप ये देख सकते हैं किस फंड में कितना पैसा आपके पास बचा हुआ है। ये जो पैसा बचा हुआ है ये एलोकेटेड फंड वाला नहीं दिखाता है, यहाँ दिखाता है जो आपने एक्सपेंडिचर बुक नहीं किया है। सपोज करिए आपने 10 लाख का योजना लिया, 7 लाख का आपने पेमेंट किया, 3 लाख यहाँ एडिस्ट दिखाएगा, ऐसा समझिए सीधा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर किस मद में है, बहुत अच्छा ऑप्शन, इस ऑप्शन को भी आप लोग यूज कर सकते हैं। क्योंकि मेरी नज़र में जो भी आता है मैं चाहता हूँ उसका वीडियो में बना के आप लोगों को दे सकूँ। इसमें टैक्स हो रहा है, अब लोगों का ध्यान होगा, जिसका मैं खोला हुआ हूँ उनका ध्यान होगा कि हो सकता है कि क्या एक भी रुपये एक्सपेंडिचर में नहीं किया गया मेटल, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैंने केवल 1 मंथ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो 1 मंथ 14 दिन का हो सकता है, फरवरी में उन्होंने कोई भुगतान नहीं किया है, इस वजह से देगा। इसको थोड़ा बैक हम करते हैं और बैक करने पे आ जाएगा, बैक करने पे थोड़ा सा बैक करके हम दिखाते हैं आप लोगों को। 23 कर दिए यहाँ पे। हाँ, तो अब शुरू से लेकर अभी तक करेंगे, तो जो भी एक्सपेंडिचर है, मटेरियल में कितना खर्च हुआ है, लेबर में कितना खर्च हुआ है, टायर्ड फंड के लेबर में कितना खर्च हुआ है, टायर्ड फंड की जो योजनाएं ली गई हैं, ऑफिस एक्सपेंस के में कितना खर्च हुआ, ये टोटल यहाँ पे डिटेल आपको दे दिया गया। अब हो सकता है कि कोई क्वेश्चन ये भी कर सकता है कि ऑफिस एक्सपेंस में यहाँ 5,60,000 रुपये लिखा हुआ है, तो क्या ये 5,60,000 रुपये का योजना ऑफिस में कैसे खर्च हो गया, तो ऐसा नहीं है। ये योजना के थ्रू भी अगर ऑफिस एक्सपेंस खर्च करते हैं वहां भी कर सकते हैं, तो भी आपका आएगा। हमसे संपर्क करने के लिए आपको बता दिया, यूट्यूब चैनल पे आइए और यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।